नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। बच्चों, मैं गीता हिंदी कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। ठीक है, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया स्वर, लेकिन हम ये जानेंगे कि पहले हमने कौन सा स्वर पढ़ा था, बताइए। हाँ जी, हमने पढ़ा था ए स्वर। कौन सा स्वर? ए स्वर, और उसकी मात्रा से संबंधित कुछ शब्द। ठीक है, और उसके बाद हमने एक कहानी पढ़ी थी। कौन सी कहानी? शेर की दहाड़। जी हाँ, तो आपने पढ़ी थी शेर की दहाड़ कहानी। बहुत अच्छे। तो आपने शेर की कहानी पढ़ने के लिए क्या किया बताओ? अपनी मम्मा को सुनाई थी? पढ़ने के बाद अपनी मम्मा को कहानी सुनाई? बहुत अच्छे। चलिए, तो आज हम एक नया स्वर पढ़ेंगे और वो स्वर है, कौन सा स्वर है? ए। और पढ़ेंगे कुछ शब्द ए की मात्रा के। ठीक है, लेकिन सबसे पहले बताइए, मेरे हाथ में ये क्या है? हाँ जी, क्या है? ऐनक। क्या है? ऐनक। ठीक है, तो अब हम क्या करने वाले हैं? ए स्वर से संबंधित और ए की मात्रा से संबंधित कुछ शब्द को पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो पढ़ते हैं फिर। ऐसा, ऐसा। ए ना, ऐना। ए ने के, ऐनक। ए रा वे ते, ऐरावत। एक बार फिर से पढ़े। ठीक है, पढ़ते हैं। आपको मेरे साथ बोलना है, ओके? पढ़िए। ए सा, ऐसा। ए ना, ऐना। ए ने के, ऐनक। ए रा वे ते, ऐरावत। ठीक है, पहले हमने जो स्वर पढ़ा था पिछली कक्षा में वो कौन सा था? ए स्वर। और अब कौन सा स्वर पढ़ रहे हैं हम? ए स्वर। बहुत अच्छे बच्चों। अब है ए की मात्रा वाले शब्द। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं ए की मात्रा वाले कुछ शब्द। तो पढ़ते हैं। पैर। पैर। आपने देखा पै पर हमारी ए की मात्रा लगी है, शब्द बन गया पैर। ब पर ए की मात्रा लगी है, बना बै। यहां देखिए, से, मैं, पै, बै, से। ठीक है, और अब ये शब्द पढ़ते हैं। पैर, पैर। बैले, बैल। से रे, सैर। मैना, मैना। पैदले, पैदल। बैटरी, बैटरी। सैनिक, सैनिक। एक बार फिर से पढ़े। ठीक है, तो पढ़ते हैं एक बार फिर से। चलिए ध्यान दीजिएगा। पैर, बैल, सैर, मैना, पैदल, बैटरी, सैनिक। ठीक है, अब देखिए आपको अंतर क्या समझ में आया। यहां पर है ए स्वर वाले शब्द और यहाँ पर है जो शब्द वो ए की मात्रा वाले शब्द हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्वर हमारा है ए, और यहाँ पर हमारे जो शब्द हैं वो कैसे हैं? देखो, ए की मात्रा वाले। ठीक है, तो यहाँ पर ए की मात्रा लगी है व्यंजन के ऊपर। आपने देखा था हमारी जो ए की मात्रा थी वो भी व्यंजन के ऊपर लगी थी, और ए की मात्रा जो है वो भी व्यंजन के ऊपर लगी है। लेकिन ए की मात्रा में हमारी एक मात्रा लगी थी, है ना, और यहाँ पर ए की मात्रा में हमारी दो लगी है ना, दो मात्राएं लगी है ना, इस तरह से। तो ये हमारा अंतर हो गया हमारी ए की मात्रा वाले शब्दों में और ए की मात्रा वाले शब्दों में। और दूसरा हमारा अंतर जो है वो स्वर का है। क्या अंतर है? जहां पर हमारे ए स्वर के शब्द हैं वहां पर हमारी ये मात्रा नहीं है। ठीक है, और जहां पर हमारे ए स्वर के शब्द हैं वहां पर हमारी मात्रा है। ठीक है, समझ में आया? अगर हमने बोला एक, तो वहां पर एक स्वर है, ए स्वर। क्या उच्चारण आ रहा है? ए उच्चारण आ रहा है।
ठीक है, और वहां ए स्वर में ऊपर मात्रा नहीं लगी है। और जब हम बोल रहे हैं ऐसा, तो यहाँ पर हमारे ए स्वर में मात्रा लगी है। और इसी तरह से हमारे अगर हम देखें कि हमारी ए की मात्रा और हमारी ए की मात्रा जो हम पहले पढ़ चुके हैं उनमें क्या अंतर है, वहां हमने बोला, जैसे कि बोला बेल, क्या बोला, बेल शब्द, वहां एक मात्रा लगी है। और यहाँ अगर हम बोलेंगे बैल, क्या बोलेंगे, बैल शब्द बोलेंगे, तो यहाँ मात्रा लगी है 2। और दोनों का अंतर हो गया ना। बेल क्या होता है, बेल एक अलग चीज है जो गमले में लगाई गई है ना। और बैल शब्द जो है वो क्या है, बैल को हम क्या बोलते हैं, हिंदी में हम एक सांड शब्द भी बोलते हैं, ठीक है। तो बैल अलग चीज हो गई और बेल अलग चीज हो गई, दोनों में अंतर है ना। इसी तरह से हमारी मात्राओं में भी अंतर है। तो बच्चों, मैं आपसे उम्मीद यही करूंगी कि आप जो भी शब्द मैंने आपको आज यहाँ लिखवाए हैं, इन शब्दों को आपको पढ़ना है, और पढ़ेंगे तभी आपको अंतर और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज के जो ये दिए गए शब्द हैं इनको आप जरूर पढ़ेंगे, अपनी मम्मा को जरूर सुनाएंगे, ठीक है। और अब तक मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।